फ्रेंड्स, न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। और कुल कितने प्रश्न देखे जाएंगे दोस्तों? तो इसमें टोटल 10 प्रश्नों का हम हल करेंगे, है ना। करंट अफेयर से रिलेटेड हमने 2 वीडियो बनाए हैं, 10-10 क्वेश्चन का 2 वीडियो बनाए हैं। आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, है ना। चलिए बिना विलंब किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों। पीछे प्रश्न संख्या 1 से लेके 20 तक को हम लोगों ने सोल्व कर दिया है। आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके इसे देख सकते हैं। आज जो दोस्तों हम शुरू करने जाने हैं वो है हमारा दोस्तों सर प्रश्न संख्या 21, है ना। हम लोग प्रश्न संख्या 21 आज शुरू करेंगे। तो चलिए बिना विलंब करते किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद 2025 में भारत की जो जीडीपी है उससे अधिक है? आपका ऑप्शन दिया गया है, ए जर्मनी, बी जापान, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपको ऑप्शन ए अर्थात जर्मनी। अब आप लोग को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया का जीडीपी क्या है ना। इंडिया का जीडीपी के बारे में बताना है कि इंडिया का जीडीपी कितना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर, है ना, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किस शहर में मई 2025 में हुआ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है ईटानगर, सी है दिसपुर और डी है आपको दोस्तों क्या है डी में? तो डी का जो सही है कोहिमा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु, है ना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लाडली बहन सशक्तिकरण योजना किस राज्य में विगत 2 वर्षों से संचालित है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर। इसमें कह रहा है आपको कि भारतीय नौसेना में मई 2025 में शामिल किया गया नौवहन पोत INSV कौंडिन्य किस देश में निर्मित किया गया है ना, किस देश में निर्मित है? आपका ऑप्शन ए है भारत, बी है रूस, सी नंबर में है आपको दोस्तों इजराइल और डी है फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत, है ना। चलिए ये तो हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि जो हमारा नौवहन पोत है INSV कौंडिन्य इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों INSV कौंडिन्य का जो निर्माण हुआ है किस आधार पर हुआ है, किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है दोस्तों टंकाई पद्धति का प्रयोग किया गया है। किस पद्धति का प्रयोग किया गया है इसके निर्माण में? टंकाई पद्धति का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि टंकाई पद्धति क्या है ना। टंकाई पद्धति क्या है? तो टंकाई जो पद्धति है दोस्तों प्राचीन काल में, है ना, सिले हुए जहाज का निर्माण करने की विधि थी। उसी विधि का उपयोग करके दोस्तों ये जो है INSV कौंडिन्य नौवहन पोत जो है इसका निर्माण किया गया है। और ये जो है दोस्तों INSV कौंडिन्य ये क्या है? पहला पहला सीला हुआ जहाज है। कैसा जहाज है दोस्तों? सीला हुआ जहाज है, पहला सीला हुआ स्वदेशी जहाज है ना, पहला सीला हुआ जहाज है। अगर दोस्तों इसी में बात करें हम तो क्या बात करेंगे? तो इसी में बात करें कि इसका जो है किनके किनके बीच जो है समझौता के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। तो इसका जो दोस्तों क्रियान्वित किया जाता है किसके किसके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो एक तो हो गया दोस्तों आपका भारतीय नौसेना, है ना, कौन हो गया? भारतीय भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना। दूसरा जो है दोस्तों दूसरा आपको हो जाएगा क्या? संस्कृति मंत्रालय और गोवा स्थित एक जहाज कंपनी। दूसरा हो गया संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपको गोवा में स्थित है एक जहाज कंपनी ना, गोवा स्थित क्या है? एक जहाज कंपनी है। इन तीनों के मध्य जो है दोस्तों क्या हुआ है? एक त्रिपक्षीय संधि हुआ है और इस त्रिपक्षीय संधि के तहत जो है क्या किया जाता है? इसको क्रियान्वित किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक क्षेत्र
के निम्नलिखित में से किस बैंक के शुद्ध लाभ में सर्वाधिक वृद्धि किस चीज में दोस्तों? तो प्रतिशत में, है ना, सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत में दर्ज की गई है। आपका ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है पंजाब एंड सिंध बैंक, और आपका डी नंबर में है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो आपका बी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। अब दोस्तों इसी में बात करें कि केवल प्रश्न इतना रहता है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस बैंक के शुद्ध लाभ में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? आपका जो ये प्रतिशत दिया गया है दोस्तों, ये प्रतिशत नहीं रहता है ना, केवल सर्वाधिक वृद्धि पूछता कि किस बैंक के शुद्ध लाभ में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाता? आपका आंसर हो जाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाता? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने 2024-25 में घाटा अर्जित किया है ना? किस बैंक जो है घाटा अर्जित किया है? ऑप्शन ए है यूको बैंक, बी है इंडियन बैंक, सी है बैंक ऑफ बड़ौदा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। कोई भी बैंक जो है दोस्तों, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है घाटा दर्ज नहीं किया है, घाटा अर्जित नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहता है? इसमें कह रहा है जो दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में सरकार के द्वारा अपनाई गई 4R, है ना, 4R नीति, 4R रणनीति का उद्देश्य क्या है? 4R रणनीति का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ए में बैंकों की तरलता में वृद्धि, बैंकों की गैर निष्पादन परिसंपत्तियां घटाना, सी है बैंकों की विश्वसनीयता में वृद्धि, और डी है दोस्तों बैंकों के आपसी विलय हेतु मार्ग प्रशस्त करना। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात बैंकों की गैर निष्पादन परिसंपत्तियां घटाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि देश में सर्वाधिक क्षेत्र के, है ना, देश में सर्वाधिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या अब कितनी है? ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर में 20, बी नंबर में 24, सी है 28, और डी है 23। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब होगा आपको क्या? इसका सही जवाब होगा आपका आंसर में क्या? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 होगा। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के जो वाणिज्यिक बैंक है उनकी कुल संख्या है दोस्तों 12। लेकिन यहीं पे दोस्तों आपको कहा जाता, क्या कहा जाता कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तब इसका आंसर हो जाता है आपका 28, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड लाभांश भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को दिया है। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड लाभांश भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने सरकार को दिया है। यह राशि है, मैंने कितनी राशि का लाभांश दिया है? आपका ऑप्शन ए दिया गया है 87,000 करोड़ रुपया, बी है दोस्तों 2.10 लाख करोड़ रुपया, सी है 2.68 लाख करोड़ रुपया, और डी है 2.98 लाख करोड़ रुपया। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाए आपको ऑप्शन सी, अर्थात 2.68 लाख करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चीनी सत्र से संबंधित है ना। कह रहा है कि चीनी सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य, है ना, कितने रुपये प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए है 255 रुपये प्रति क्विंटल, बी है 295 रुपये प्रति क्विंटल, और सी है दोस्तों 325 रुपये प्रति क्विंटल, और डी है 355 रुपये प्रति क्विंटल। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात 355 रुपये प्रति क्विंटल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।